स्क्वॉश के मैदान में कौमी खिलाड़ियों ने जो है उड़ी है बड़ी उड़ान और एशियन जूनियर स्क्वॉश चैम्पियनशिप में पाकिस्तान ने 1 नहीं 2 नहीं 7 मेडल्स अपने नाम किए। बिल्कुल, और इवेंट प्लेटफॉर्म जो डिविजन्स हैं मुकाबलों में भी वो फाइनल्स अपने नाम किए हैं। और बॉयज़ अंडर 13 कैटेगरी में पाकिस्तान के सुहेल अदनान ने भारतीय हरीफ को शिकस्त दी, गोल्ड मेडल हासिल किया। और बॉयज़ अंडर 15 में नुमान अली ने रायन खेली को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो हमारे पास आज हमारी खुशकिस्मती ये है कि 3 अच्छे बच्चे और 3 बड़े ही कामयाब बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। अदनान सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने गोल्ड लिया, सैरिश आपने सिल्वर लिया, एंड देन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हमारे साथ मौजूद है बहानूर। आप तीनों को वेलकम करते हैं। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप तीनों? थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए। इट इज़ अ प्लेजर। अरे मुझे तो लगा था 3 बच्चे, ये तो है 2 बच्चे। ये जो 2 हैं ये भी बहुत हैवी हैं। बिल्कुल अली है, सिस्टर्स। बिल्कुल एक मरतबा है फिर जी। देखें अली सिस्टर्स, हम आपको हमेशा कहते हैं ना कि आपका हमारे शो पे आना जो है ना वो गुड लक होता है हमारे लिए भी आपके लिए भी। तो आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। सो बताएं मानूर, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, कैसा रहा आपका मुकाबला? देयर वी गो, वी हैव गॉट अदर गेस्ट्स एज़ वेल। मानूर, कैसा था सिचुएशन, कैसी तमाम तरह आपकी इवेंट्स रहे? बहुत अच्छा टूर्नामेंट गया और मैं फर्स्ट राउंड से ही हमारे टफ जो है तो मैचेस हुए। बहुत अच्छे प्लेयर्स आए थे, हर कंट्री के टॉप 2 के प्लेयर्स आए हुए थे, टॉप 4 प्लेयर्स आए हुए थे। तो ऑब्वियसली वो इजी नहीं होता खेलना, और पूरी एशिया से कंट्रीज आई हुई थी। और इस टूर्नामेंट के लिए मैं कहूँगी कि मेरा ये बहुत मुश्किल था कि मैं सिल्वर मेडल लेती अगर मुझे सपोर्ट ना होता, टीम वर्क ना होता और मैं अपनी मेहनत ना करती। मैंने इस टूर्नामेंट के लिए बहुत मेहनत की थी 2 महीने से मुसलसल, और उससे पहले 1 साल से भी मैं मेहनत करती आ रही हूँ। मेरा यही गोल था कि मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूँ इस टूर्नामेंट में। तो मैं कहूँगी कि ये सब टीम वर्क है, ये सिर्फ मेरा अकेले का काम नहीं है। ये मुझे इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स दूँगी अपने पेरेंट्स को जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। उसके बाद स्पॉन्सर्स, टोयोटा मोटर्स और बाय फाउंडेशन जिसने 1 साल तक मुझे सपोर्ट किया इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए, जिसकी वजह से मुझे एब्सोल्युटली। इंटरनेशनल एक्सपोज़र मिला। अदनान ये और बताइए, पाकिस्तान फाउंडेशन का सुहेल। जिनने भी हमें ऑल बहुत राइट, लेके गए। ऑल राइट, थैंक यू। अच्छा सुहेल, ये बताइएगा कि कंसिस्टेंटली आप भी मेडल्स के जो है काउंट अपना बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस ईयर की क्या विनिंग्स है आपकी? जी, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अभी 2 टाइम एशियन जूनियर चैंपियन बन चुका हूँ, ब्रिटिश जूनियर, स्कॉटिश जूनियर। बस ऐसे इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। बिल्कुल। और आप कैसे हैं? हाय हम भी बहुत अच्छे हैं। सुहेल, आपने फाइनल में जरा अपने मुंह से बताइए किसको हराया? मेरा इंडियन था, अच्छा खेलता था। वो टॉप इंडियन, मेरा इंडियन के साथ था, समीर भी इंडियन के साथ और फाइनल भी इंडियन के साथ था। तो 2 इंडियन को मैं 3-0 जीता और एक को फाइनल 3-1 जीता। बहुत अच्छा मैच हुआ था। नहीं, ये तो चले आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ना, ये इतनी अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि वो भी अच्छा खिलाड़ी था और स्पोर्ट्स में ऐसे होना चाहिए। लेकिन जो आजकल हालात चल रहे हैं उसमें इंडियंस को हरा के जो है ना वो पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। मैं चाहूँगा इससे पहले मैं आपसे बात करूँ, हम अगर ये तस्वीर इसको बड़ा करके दिखाएं ना, पाकिस्तानी प्लेयर इंडियन प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स स्टैंडिंग विद अदर नेशन प्लेयर्स, और इसमें इतनी अच्छी और खूबसूरत बात है कि स्पोर्ट्स जो है ना वो आपको अलग नहीं करती, स्पोर्ट्स आपको जोड़ती है। वो पड़ोस वाला मुल्क समझ जाए तो बोल दिस इज आवर ब्रिलियंट कंटिंजेंट, ज़बरदस्त कंटिंजेंट। मैं फिर से ज़रा आपके पास आता हूँ। सुहेल, मुझे फाइनल की ज़रा कहानी बताइए। दिस अ ब्यूटीफुल पिक्चर, इंडियन पाकिस्तान टुगेदर। सुहेल, मुझे फाइनल की कहानी बताइए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान स्क्वॉश में कैसा माहौल था? आपने एंटर किया, किसका पलड़ा भारी था, ये बताइए। सर, मैंने काफी ट्रेनिंग की थी और वो अच्छा खेलता था इंडियन, पर कब मेरे कोच ने समझाया था कि ये उसका वीक पॉइंट है। और उनका वो इंडियन थे कि सर ने कहा इनको 3-0 जीतना है, इंडियन है, दुश्मन मुल्क है। पर अल्लाह का शुक्र है मैं उसको 3-1 जीता और काफी अच्छा खेलता था। मेरी फाइट हुई उसके साथ, उनका क्राउड था, हमारा क्राउड था, तो काफी गर्मा गर्मी का माहौल था। पर अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसको फाइनल जीत क्राउड गया। में गर्मा गर्मी थी बिल्कुल, बॉस। क्राउड में गर्मा गर्मी थी। और ये क्राउड में गर्मा गर्मी होती है, और हर दफ़ा जब पाकिस्तान इंडिया मैच होता है तो इस तरह की गर्मा गर्मी मेरे ख्याल में अब तो आपको सुहेल इंजॉय करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ आपके कोच ने बताई कि इंडिया दुश्मन मुल्क है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं ना वो दुश्मन नहीं है, वो बिल्कुल इसी तरह से स्पोर्ट्स पर्सन है जैसे आप स्पोर्ट्स पर्सन है। मानूर सैरिश से हमारी बात हो रही थी। सैरिश, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। इतने सारे मेडल्स इस साल आप लोग जीत चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये
कोई एक इवेंट की तरफ आप लुकअप कर रहे होते हैं जब साल शुरू होता है? आने वाले दिनों में क्या प्लान्स है? हमारा जब साल की स्टार्टिंग होती है तो हमारा सारा प्लान बन चुका होता है। हम लोग प्लैटिनियम इवेंट ज़्यादातर खेलते हैं और गोल्ड इवेंट्स भी खेलते हैं। हमारा अभी नेक्स्ट इवेंट जो होने वाला है वो है यूएस जूनियर, और हम टेनिस जूनियर की तरफ भी तो हमारा सारा प्लान होता है, उसके करते हैं और बीच बीच में जो रेस्ट टाइम होता है उसकी भी सारा प्लान बनाते हैं। तो ये सारा हम लोग मैनेज करते हैं। और मैं ना इस पे मानूर पूरा पाकिस्तान तो आप लोगों पे फ़ख्र करता ही है, लेकिन पीएम शहबाज शरीफ ने भी आप लोगों के लिए मैसेज भेजा है, और इतनी बड़ी पोस्ट से जब मैसेज आता है कि जी आप लोग हमारा फ़ख्र है, तो कितना कितना ज़्यादा मोराल अप हो जाता है आप लोगों का। बहुत मोटिवेशन मिलती है जब हमें इस तरह की और अभी मैं आ रही हूँ, मैं ये कहना चाहूंगी मैं बहुत अपसेट थी क्योंकि मैं एक एक पॉइंट से, अगर मैं गोल्ड मेडल हारती हूँ तो मैं सिल्वर लेती हूँ तो मैं उससे बहुत मायूस हुई कि मैं एक पॉइंट से हार गई। लेकिन 2-2 था और मैच बॉल था उसका, तो मैं कहूंगी बहुत क्लोज फाइट थी, तो मैं बहुत अपसेट भी थी। लेकिन जब मैंने इस तरह की न्यूज़ सुनी तो मैं बहुत खुश हुई, बहुत मोटिवेट हुई कि हाँ, हमें मोटिवेशन मिलती है ना। थैंक यू सो वेरी मच महानूर। सैरिश और सुहेल, आपका भी बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि ये साल पूरा ही आप लोगों के लिए भरपूर सक्सेस के साथ हो।